आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रोसोवेस्टेटिन दवाई के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल के बारे में कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना, और आप मेरे चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और साथ के साथ और भी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रोसोवेस्टेटिन की अगर बात करें तो डॉक्टर्स इसे ज़्यादातर हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए देते हैं। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हाइपर कोलेस्टेमिया बोलते हैं। तो हाइपर कोलेस्टेमिया के दौरान तो इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डॉक्टर्स रोसोवेस्टेटिन दवाई का उपयोग करते हैं। देखिए, दरअसल क्या होता है, जब भी डॉक्टर के पास में पेशेंट आता है तो वो डायरेक्टली अपने सिम्टम्स नहीं बताता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई सिम्टम नहीं होता। आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ रहता है उसका कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से दूसरी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट की बीमारी जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर रेगुलर चेकअप करता है पेशेंट का, और पेशेंट के सैंपल में ये पता चलता है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बढ़ी हुई है। तो उस कंडीशन में दूसरी दवाइयों के साथ में या फिर सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई जो कि रोसोवेस्टेटिन है, उसे डॉक्टर पेशेंट को देता है, प्रिस्क्राइब करता है। और ये दवाई जो होती है वो काफ़ी रेगुलर लेनी होती है, जिससे क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में कम होने लग जाता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब ये जो दवाई होती है वो कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि ये जो दवाई होती है वो HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स दवाइयाँ होती हैं। अब पेशेंट डॉक्टर से ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई किस तरीके से काम करेगी। तो थोड़ा थोड़ा डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि देखिए, ये जो दवाई होती है वो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, क्योंकि ये जो एंजाइम है HMG कोए, इस एंजाइम के कम होने से क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है खून के अंदर वो कम होने लग जाता है। तो खून में कम होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वहां पर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो नहीं जमता है, और इसका जो मेन साइड इफेक्ट जो है वो इसी वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होने लग जाता है। इससे क्या होता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट में जो बीमारी है वो पैदा हो सकती है। तो इस तरीके से ये रोसोवेस्टेटिन जो दवाई है वो काम करती है हमारे शरीर के ऊपर। देखिए, डॉक्टर्स से पेशेंट ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी खुराक कितनी होगी, मैं कितनी खुराक में इसे लूं। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि देखिए, इसको ओरली आपको लेना है, और इसकी डोज जो होती है वो 5 से 40 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। और यदि दूसरी दवाई जिसमें क्या होता है कि इसका जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो उस दौरान 5 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में 5 mg से लेकर 40 mg पर डे के हिसाब से डोज रहती है। और देखिए, पेशेंट्स को डॉक्टर ये भी समझाते हैं कि मार्केट में इसकी केमिस्ट की शॉप पर टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं 5, 10, 20 और 40 mg की। देखिए, पेशेंट डॉक्टर से ये भी पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं इसको किन कंडीशंस में नहीं लूं और क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस दवाई को लेने के बाद में। तो यदि डॉक्टर उन्हें समझाता है कि यदि देखिए आपको पहले एलर्जी है तो आप इस दवाई को वापस मत लेना, और यदि आपको लिवर की बीमारी है तो भी आप इस दवाई का उपयोग ना करें, क्योंकि लिवर पर असर पड़ता है इस दवाई को लेने के बाद में। इसके अलावा यदि कोई प्रेग्नेंट है या फिर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर ने ये भी समझाता है कि यदि आपने इस दवाई को लिया है तो हेडेक देखने को मिल सकता है, पेट में जो क्रैम्प्स, पेट में ऐंठन पैदा हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, मतलब पेट से रिलेटेड जो अपसेट है वो देखने को मिल सकता है, गैसेस बन सकती हैं पेट में, और जो मसल में दर्द, मसल की जो परेशानी है वो देखने को मिल सकती है इस दवाई के बाद में। तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसा हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, मायोपैथी मतलब मसल से रिलेटेड जो ये कंडीशन, जो परेशानी है, साइड इफेक्ट है, वो देखिए दूसरी दवाइयों के साथ में, जैसे साइक्लोस्पोरिन है, जैमफेब्रोजिल है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही हैं दवाइयाँ, इनकी दवाइयों के साथ में इस दवा का उपयोग ना करें, क्योंकि जो साइड इफेक्ट का जो चांस होता है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है इस दवाई के बाद में। और देखिए, डॉक्टर जब भी इस दवाई को देता है तो वो नॉर्मली क्या करता है, रेगुलर टाइम पे आपकी लिपिड प्रोफाइल या लिपिड का जो ओवरऑल पैरामीटर्स है वो मॉनिटर करते हैं, लिवर से रिलेटेड पैरामीटर्स को जो है मॉनिटर करते हैं, ताकि क्या होता है कि उस हिसाब से इसकी डोज तय की जाती है। देखिए, इस दवाई के साथ में ग्रेप जूस ना लें, क्योंकि इससे इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये था
रोसोवेस्टेटिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।